वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हार्टोन स्किल सेंटर मतलोडा में आप सभी का स्वागत है। आज हम HTML की क्लास पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो, कोई भी काम करते हैं तो उसका हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, किस लिए इसको यूज किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। तो सबसे पहले क्या है, देखो जो HTML होता क्या है, HTML का यूज किस लिए किया जाता है, वो चीज हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहली बात है HTML। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML का प्रयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। देखो, वेब पेज बनाने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है। और वेब पेज क्या होते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है ना, उसके कलेक्शन को हम बोलते हैं वेब पेज। और वेबसाइट क्या होती है, जो वेब पेज से मिलकर बनती है। अब देखो, मान लो हम क्या है, अपने सेंटर की एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमें टीचर्स की भी डिटेल चाहिएगी, स्टूडेंट्स की भी डिटेल चाहिएगी, कोर्स की भी डिटेल चाहिएगी, फीस की भी चाहिएगी। तो अलग अलग वेब पेज बनेंगे जिनसे मिलके हमारी बनती है वेबसाइट। और वेब पेज बनते हैं हमारे HTML के अंदर। HTML को 1980 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली एक राइटर था जिसने इसको बनाया था। अब HTML को HTML टैग से स्टार्ट करते हैं और जिस भी टैग के आगे स्लैश लग जाता है उस टैग से हम उसको क्लोज करते हैं। ये तो होता है हमारा स्टार्टिंग टैग, ये होता है हमारा क्लोजिंग टैग। इसका एक्सटेंशन है .html। अब देखो, एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन होता है पहचान। जैसे क्या है, अमसब है, अमसब की पहचान होती है भाई, कोई अपने नाम से जाना जाता है, कोई अपने काम से जाना जाता है। वैसे ही क्या है, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइलें होती हैं उनके एक्सटेंशन होते हैं जिससे उस कंप्यूटर की फाइल का पता चलता है कि कंप्यूटर के अंदर ये फाइल किसकी है। अब जिस भी फाइल के पीछे .html लगा हुआ होगा तो वो हमारी क्या है, HTML की फाइल है। अब बात आती है HTML का प्रयोग करने के लिए हमें किन किन एलिमेंट्स की जरूरत होती है। सबसे पहली बात आती है एडिटर की। अब एडिटर क्या होता है, जहां पर यूजर प्रोग्राम कोड लिखता है, जहां पर यूजर प्रोग्राम कोड लिखता है वो कहलाता है हमारा एडिटर। और इसका एग्जांपल क्या है, नोटपैड। नोटपैड क्या हमारा एक एडिटर है। अब नेक्स्ट क्या हमारा ब्राउजर, जहां पर यूजर लिखे गए कोड का आउटपुट देखता है या रिजल्ट देखता है वो हमारा कहलाता है ब्राउजर। और इसका एग्जांपल क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, हमारा एक डिफॉल्ट ब्राउजर होता है। चाहे आप कोई भी नया लैपटॉप ले लो, चाहे आप पुराना ले लो, नया सिस्टम ले लो, पुराना ले लो, तो उसके अंदर क्या है, ये इनबिल्ट होता है, पहले से ही होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन जो दूसरे ब्राउजर होते हैं ना, जैसे हमारा क्या है, मोजिला है, गूगल क्रोम है, इन्हें क्या है, इंस्टॉल करना पड़ता है। अब बात आती है टैग की। देखो, वेब पेज पर विभिन्न प्रकार के अवयवों को, जैसे टेबल है, लिस्ट है, इमेज है आदि को प्रदर्शित करने के लिए टैग का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी चीज को डिफाइन किया जाता है ना, उसको टैग से स्टार्ट करते हैं, हम टैग से ही बंद करते हैं। और टैग के बीच में ही वो इंफॉर्मेशन लिखी जाती है जिससे हमें पता चलता है ये टेबल टैग है, लिस्ट टैग है या इमेज टैग है, तो वो कहलाता हमारा टैग। अब देखो, टाइप्स ऑफ टैग, दो प्रकार के टैग होते हैं हमारे। पहला होता है पेयर्ड, दूसरा होता है हमारा सिंगुलर। अब पेयर्ड में क्या होता है, पेयर्ड टैग में ओपनिंग टैग और क्लोजिंग दोनों ही होते हैं।
पेयर टैग में ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों ही होते हैं, यानी कि इस टैग को क्या है स्टार्ट भी किया जाता है और इस टैग को क्लोज भी किया जाता है स्लैश का निशान लगा के। अब सिंगुलर टैग क्या होता है, सिंगुलर टैग में सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता हमारा कभी भी। अब इसके अंदर देखो बी आर हमारा क्या है, सिंगुलर टैग है। अब देखो अब बात आती है एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, गुण होते हैं। जैसे हम सब है, हमारे क्या है गुण होते हैं। तो वैसे ही क्या है HTML के अंदर आप टैग यूज करते हो तो उनके भी अपने गुण होते हैं। जो टैग आप यूज कर रहे हो ना, उनके भी अपने गुण होते हैं। अब देखो इनका प्रयोग किसी भी टैग की विभिन्न प्रॉपर्टीज को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अब जैसे क्या देखो एग्जांपल इसका, बॉडी टैग शुरू किया हमने, स्पेस देके हमने लिखा बीजी कलर। बीजी कलर के अंदर हमने दिया येलो कलर। तो ये क्या है, ये इस बॉडी टैग का एट्रीब्यूट है। ये क्या है, बॉडी टैग का एट्रीब्यूट है, यानी कि गुण है। जैसे आप इसे लिखोगे ना तो जो वेब पेज का बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो जाता है हमारा। अब देखो अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ HTML की। HTML का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले क्या है देखो, HTML टैग स्टार्ट होता है, इसके बाद हमारा एड टैग स्टार्ट होता है, टाइटल टैग स्टार्ट होता है। यहां पर क्या है प्रोग्राम का टाइटल लिखा जाता है, हमने लिखा हुआ है वेलकम टू HTML, और टाइटल टैग को हमने क्या किया बंद कर दिया, और इसके बाद हमने क्या है एड टैग को बंद कर दिया। अब ये होता है हमारा फर्स्ट पार्ट बोलते हैं हम इसको, और टाइटल टैग हमेशा एड टैग के अंदर लिखा जाता है। और इसके बाद क्या है बॉडी टैग है हमारा, बॉडी टैग हमने शुरू किया, बॉडी टैग को यहाँ पे हमने बंद कर दिया। और ये क्या है, ये सारा हमारा वर्किंग एरिया है जहां पर हम क्या है काम करते हैं। तो ये है हमारा वर्किंग एरिया। और सबसे लास्ट में क्या है हमने HTML को बंद कर दिया। अब देखो HTML टैग, यह टैग ब्राउजर को यह बताता है कि इन टैग्स के बीच में HTML कोड लिखा जाता है। यानी कि जैसे ही आपने इस चीज को लिख दिया ना, HTML को स्टार्ट कर दिया और HTML को आपने बंद कर दिया, तो जो हमारा वेब ब्राउजर है ना उसको ये बताता है कि इसके बीच में सारा कोड लिखा जाता है हमारा। अब बात आती है ऐड टैग की, जो अब हमने स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। देखो ऐड टैग के अंदर क्या है, टाइटल टैग हमेशा ऐड टैग के अंदर लिखा जाता है, और इस टैग में मेटा टैग आदि लिखे जाते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था बॉडी टैग। इस टैग का प्रयोग वेब ब्राउजर में टेक्स्ट, इमेज आदि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। देखो बॉडी टैग के अंदर क्या है, जितने भी HTML के अंदर आप टैग पढ़ोगे वो सभी क्या है बॉडी टैग के अंदर ही लिखे जाते हैं। अब बात आती है देखो, आज की क्लास में हमने पढ़ा है HTML की इंट्रोडक्शन। HTML को चलाने के लिए किन किन एलिमेंट्स का यूज होता है। एक तो हम यूज करते हैं एडिटर का, एडिटर में हम यूज करेंगे नोटपैड का, और दूसरा होता है हमारा ब्राउजर, ब्राउजर में यूज करेंगे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर का। और पढ़ा है हमने इसके बाद टाइप्स ऑफ टैग्स हमारे, और इसके बाद हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो आज हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले HTML का फर्स्ट प्रोग्राम करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, HTML को चलाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक होता है नोटपैड, दूसरा होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोटपैड को ओपन करेंगे। देखो माउस से नोटपैड को ओपन करना है तो आप यहां से भी कर सकते हो, और इसकी प्रॉपर लोकेशन क्या होती है, मान लो कई बार यहाँ पे शो नहीं होता, तो ऑल प्रोग्राम्स पे जाना,
एसेसरीज पे जाना और यहाँ पे आपको मिलेगा नोटपैड। ये इसकी प्रॉपर लोकेशन होती है, यहाँ पर आपको मिलेगा नोटपैड, ये इसकी होती है प्रॉपर लोकेशन। अब देखो ये तो था माउस से, यदि नोटपैड को क्या है कीबोर्ड से ओपन करना है तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन प्रेस करेंगे, विंडो प्लस आर बटन प्रेस करेंगे। अब हमारे सामने क्या है, ये एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हमने लिखा नोटपैड और एंटर या ओके बटन पे क्लिक कर दो, तो ये हो गया हमारा नोटपैड ओपन। अब ये क्या है हमारा, ये एडिटर है जहां पर क्या है हम HTML के प्रोग्राम का कोड लिखते हैं। अब देखो सबसे पहले हमने शुरू किया HTML, इसके बाद हमने किया ऐड टाइटल टैग शुरू किया और टाइटल के अंदर हमने लिखा फर्स्ट प्रोग्राम हो HTML। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ HTML। अब हमने क्या किया, एडिट टैग को हमने बंद कर दिया। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या किया, बॉडी टैग को शुरू किया, बॉडी टैग को हमने क्या किया, बंद कर दिया और लास्ट में हमने क्या किया, HTML को बंद किया। अब ये क्या है, ये हमारा वर्किंग एरिया है। जितना भी काम हम करते हैं ना तो बॉडी टैग के अंदर ही करते हैं, ठीक है। जितना भी काम हम करते हैं बॉडी टैग के अंदर ही करते हैं। ये हमारा वर्किंग एरिया है जिसके अंदर हम क्या है काम करते हैं। अब देखो इसके अंदर हमने लिखा वेलकम टू HTML, वेलकम टू HTML। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे। हमने क्या किया, सेव किया इसको। अब देखो जैसे हम सेव करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है हमारे सामने। अब यहाँ पे देखो कि जो आप फाइल सेव कर रहे हो वो कहाँ पर सेव हो रही है, लोकेशन चेक करो उसकी। देखो यहाँ पे क्या है, अभी डेस्कटॉप दिख रहा है, किसी किसी के जो सिस्टम में क्या है यहाँ पे अदर लोकेशन लिखी मिलेगी। तो आपने क्या करना है, कहीं पर भी अपनी फाइल सेव कर सकते हो, डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हो, अपना कोई नया फोल्डर बनाकर भी सेव कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो मैंने कुछ भी नाम दे दिया XYZ, मैंने नाम दे दिया फर्स्ट के नाम से दिया मैंने। अब इसके पीछे क्या है, देखो जो सबसे मेन चीज है इसके पीछे लगाना .html, .html। देखो यदि आप .html नहीं लगाओगे तो क्या है वो हमारी नोटपैड की फाइल बनेगी, .html लगाओगे तो वो हमारी क्या है HTML की फाइल बनती है। अब हमने क्या किया, इस फाइल को सेव किया। अब इसको हम क्या करते हैं, नोटपैड की फाइल को मिनिमाइज करते हैं। देखो ये हमारी क्या फाइल बन के आ गई HTML की। अब हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर। फाइल पर राइट क्लिक करो, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑप्शन पे क्लिक करो। देखो कई बार क्या है ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं होता, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, चूज डिफॉल्ट प्रोग्राम, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या है ये एक ऑप्शन होता है जिस पे हम क्लिक करेंगे ना तो हमारा क्या है यहाँ पर भी इंटरनेट एक्सप्लोरर शो हो जाता है। अभी तो देखो यहाँ पर शो हो रहा है लेकिन कई बार यहाँ पर शो होता है ये, तो ये क्या है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ पे शो होएगा। ओके अब देखो
अब जो हमने क्या है फाइल बनाई थी यहां पर शो हो रहा है, देखो वेलकम टू HTML, वेलकम टू HTML। अब देखो एक मिनट, अब मैंने क्या किया, इस पे राइट क्लिक किया, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब एक चीज देखो, जो हमने टाइटल दिया था ना, टाइटल तो हमारा क्या है, टाइटल बार पर शो हो रहा है फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ HTML। तो यहां पे हमने दे दिया टाइटल, जो आ गया था यहां शो हो रहा है। और जो भी काम हम बॉडी टैग के अंदर करते हैं ना, तो वो हमारा यहाँ शो होता है वेब पेज पर। तो ये हमारा वेलकम टू HTML। तो ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।